हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। संविधान की सीरीज में अनुच्छेद 122 तक पढ़ लिया था और आज आता है हमारा अनुच्छेद 123। भाग 5 में हमने सबसे पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका और तीसरा ये है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। जो हमारा इस संघ में तीसरा अध्याय, 3 अध्याय थे। पहले तो हमने पढ़े थे कार्यपालिका, और वो पढ़ी थी हमने 52 से लगाकर 78 तक। फिर हमने पढ़ी थी संसद या विधायिका या व्यवस्थापिका, और वो थी हमारे 79 से लगाकर 122 तक, जो कि हमने कल कंप्लीट कर लिया था। और आज है उसके बाद तीसरा अध्याय, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति जो कि है 123 में। और उसके बाद आ गई संघ की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और फिर आएगा सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। तो हमारा ये संघ पूरा हो जाएगा भाग 5। तो अनुच्छेद 123 ये सिर्फ एक ही है इसमें, तीसरे अध्याय में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में। क्या कहता है अनुच्छेद 123? पूरी डिटेल से कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लेंगे इस 123 की, क्योंकि ये एक ही अनुच्छेद है तो थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए। भाई लाइक वाला ऐसा बटन है, या तो उसको दबाइए पसंद आ रहा है तो, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो फिर वो इस प्रकार है, वो डिसलाइक वाला बटन दबाइए, ताकि हमें पता, डिसलाइक करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया, क्या कुछ कमी रह गई हो। अगर कुछ प्रश्न हो तो उसका कमेंट में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। शेयर करना चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? पहले तो अनुच्छेद 123 की जो डायरेक्ट की लैंग्वेज है, संविधान के जो क्या लैंग्वेज है वो देखिए आप। तो अनुच्छेद 123 कहता है कि संसद के विश्रांति काल में, संसद के विश्रांति काल के समय राष्ट्रपति की अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की या प्रख्यापित करने, इसमें ऐसा लिखा हुआ है संविधान में, प्रख्यापित करने की, जारी करने की शक्ति। ये कहता है अनुच्छेद 123 कि संसद के विश्रांति काल के समय, अब एक एक शब्द समझिए। संसद मतलब आपको पता है राज्यसभा, लोकसभा। विश्रांति काल का मतलब है कि सत्र में नहीं होती है, तब सत्र में नहीं हो। राज्यसभा लोकसभा सत्र में होती है तो कोई भी कानून बनाती है, जब सत्र में नहीं होगा कानून नहीं बनेगा। या फिर आपको पता है संसद के दोनों सदन कोई भी कानून संसद के दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, हस्ताक्षर होता है, तो वो भी कानून बनता है, कोई भी एक्ट बनता है। तो यहां पर लिखा हुआ है संसद के विश्रांति काल, मतलब संसद सत्र में नहीं है, उस समय राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो अध्यादेश जारी करेंगे। ये अध्यादेश का क्या है? तो आपने पढ़ा होगा भाग 3 में मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य को परिभाषित करता है कि राज्य क्या है। और अनुच्छेद 13 क्या कहता है? विधि को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 विधि को परिभाषित कर रहा था। अनुच्छेद 13 में भी जो सब क्लोज 3 है, उसमें क्या लिखा हुआ था? कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा अध्यादेश, कोई भी ऐसी रूढ़ि प्रथा किसी भी प्रकार का होगा, वो न्यायालय में परिवर्तनीय होगा। तो वो अनुच्छेद 13 अध्यादेश की थोड़ी सी बात करता है, तो वो अध्यादेश यही अध्यादेश है। अब क्या है डिटेल से हम आगे समझेंगे। तो संसद के विश्रांति काल के समय राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसके बारे में बात करता है। और इसमें क्या बातें कहता है? कुल 3 बातें कहता है बड़ी तौर पर, और इसके अलावा हम लेंगे और भी जानकारी इसके बारे में।
पहली बात कहता है कि संसद के कोई भी सदन या फिर संसद का एक सदन, आप इस प्रकार याद रखिए कि संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं हो और राष्ट्रपति को ऐसा अभिभूत होता है, ऐसा लगता है कि देश में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई है कोई कानूनी कार्रवाई करना जरूरी हो गया है, तो ऐसे में राष्ट्रपति एक अध्यादेश निकाल सकते हैं। ऐसा अध्यादेश मतलब एकदम कानून निकाल सकते हैं। पहली बात अनुच्छेद 123 के तहत कहता है, अनुच्छेद 123 का जो सब क्लोज एक खंड 1 कहता है कि संसद के सत्र में न होने पर, यानी कि ये अध्यादेश की शर्तें हैं, ध्यान रखना। अध्यादेश की शर्तें क्या है कि पहली शर्त है कि संसद सत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न्याय फैसले दिए हैं, वो इसके ऊपर लागू हो गए। संसद सत्र में नहीं हो। दूसरा होता है कि राष्ट्रपति को लगता हो कि परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि कोई भी कार्रवाई करनी जरूरी हो गई है, परिस्थितियां विद्यमान है, किसके लिए? अध्यादेश के लिए। कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई है कि अभी का अभी कानून निकालना जरूरी हो गया है, तो ये अध्यादेश ऐसा होता है कि हाथों हाथ उसी दिन काम करता है। अध्यादेश का मतलब समझिए कि एक प्रकार कानून है। जैसा संसद में राज्यसभा लोकसभा बनाकर कानून पेश करती है, कानून पास करके संसद के दोनों सदनों में उसके ऊपर बहुमत होता है, विचार विमर्श होता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद वो कानून बनता है। वो कानून जैसा काम करेगा वैसा का वैसा काम ये अध्यादेश करेगा। फर्क इतना है कि वो दोनों सदनों से पारित हुआ है, जबकि ये राष्ट्रपति ने अपने आप निकाला है। तो ये कार्यपालिका, एक राष्ट्रपति कार्यपालिका ये है ना, समझ लो आप। और उसके बाद भी उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है ये। तो पहली बात ये कहता है कि संसद के सत्र नहीं होने पर, संसद सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई है कि कोई भी कार्रवाई करनी जरूरी है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश निकाल सकते हैं। पहली बात कहता है। दूसरी बात कहता है कि ऐसा अध्यादेश, मतलब इस अनुच्छेद 123 के तहत अगर ऐसा अध्यादेश निकालता है तो वो वैसा ही कार्य करेगा, वैसा ही प्रभावी होगा जैसे संसद में कानून बनता है। जैसा संसद में कानून काम करेगा वैसा ही अध्यादेश काम करेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या शर्त होगी? लेकिन अध्यादेश जारी करने के बाद जो अगला सत्र आएगा उस सत्र से लगाकर 6 सप्ताह तक उसकी वैलिडिटी होगी, वैधता होगी, उसके बाद वो समाप्त माना जाएगा। तो या तो उस 6 सप्ताह से पहले संसद उसको जो अध्यादेश जारी किया उसको कानून में कन्वर्ट कर दे, मतलब बहुमत करवा के संसद के दोनों सदनों में रख के उसको पारित कर दे, या फिर वो उसको पारित न भी करे तो उसको खारिज कर सकते हैं, या फिर वो 6 सप्ताह होंगे तो अपने आप पूरा हो जाएगा। आपने एक बार सुना होगा कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं उसकी अवधि 6 माह की होती है। तो संविधान में कहीं पर भी 6 माह नहीं लिखा हुआ है। ये बात सही है कि वो 6 माह और 6 सप्ताह अधिकतम है, यानी कि जो अध्यादेश होगा वो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह और 6 सप्ताह के ज़्यादा नहीं रहेगा, कुछ भी हो जाए, अधिकतम अवधि है ये। लेकिन 6 माह जैसा शब्द कोई नहीं। 6 माह मतलब ये है कि जैसे कोई आज सत्र है, अभी सत्र खत्म हुआ है कल, और आज अध्यादेश जारी किया है, तो अगला सत्र, तो आपको पता है अनुच्छेद पीछे पढ़ा था हमने कि संसद के दोनों सत्रों के बीच में सत्र 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वही वो 6 महीने है। तो इसलिए पता है कि 6 महीने से सत्र तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए 6 महीने तो ये, उस सत्र के बाद 6 सप्ताह तक उसकी वैधता रहेगी। तो वो सत्र आएगा तो पारित हो जाएगा, तब जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो इसलिए दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि संसद जो ये अध्यादेश होगा वो उतना ही कार्य करेगा जितना संसद के अंदर बनाया हुआ कानून। लेकिन जब संसद का अगला सत्र आएगा उस सत्र से 6 सप्ताह तक इसकी वैधता रहेगी, तब तक कोई कानून बना दे ठीक है, या फिर जो संसद है वो उसको खारिज कर दे, या फिर इसके अंदर दूसरी बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति खुद इसको वापस ले सकते हैं, इसकी समाप्त कर सकते हैं। ये दूसरी बात है। फिर तीसरी बात कि कोई ऐसा कानून जिसको बनाने के लिए
संसद को अधिकार नहीं है और उसके बारे में राष्ट्रपति अध्यादेश निकाल दे तो फिर वो अध्यादेश शून्य माना जाएगा। मतलब जिसका अधिकार संसद को है ही नहीं तो विधायी शक्ति है, ये एक अध्यादेश क्या, एक प्रकार का कानून है जो संसद को शक्ति है वो कि वो अध्यादेश में शक्ति होनी चाहिए। अब संसद को जो शक्ति नहीं है तो फिर वो अध्यादेश जारी करके शक्ति कहां से लाएंगे। इसलिए जो संसद में शक्ति है उसके आधार पर ये अध्यादेश जारी होगा। अगर ऐसा अध्यादेश जारी नहीं है, उस संसद ओवरलैप कर रहा है, संसद कोई कानून बना ही नहीं सकती और उसके बारे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहे हैं तो फिर वो शून्य माना जाएगा, शून्य घोषित होगा। अब इसमें कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा याद इस प्रकार रखनी चाहिए कि संसद के सत्र में नहीं हो और परिस्थितियां विद्यमान नहीं हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दे तो आपको पता है अनुच्छेद 13 अभी याद करिए आप। अनुच्छेद 13 में देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस विधि को परिभाषित कर सकती है, उसकी व्याख्या कर सकती है। कोई ऐसा कानून जो संविधान का हनन कर रहे हैं तो ऐसे में उस कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकती है, उस कानून को रद्द कर सकती है। तो अध्यादेश को भी रद्द कर सकती है, लेकिन अध्यादेश अगर हमारे मूल अधिकार या संविधान के खिलाफ हो तो सवाल यहां पर यह उठता है कि चलो अध्यादेश जारी किया, वो कानून के खिलाफ है। देखिए दो चीजें होती है यहां पर। तो एक तो संसद में सत्र नहीं हो तब ये तो करता ही है, मतलब संसद में सत्र हो फिर भी अगर राष्ट्रपति आदेश जारी कर दे, यहाँ पर कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं हो और वो संसद में बहुमत कराने के चक्कर में अध्यादेश जारी करते जा रहे हैं, तो एक तो ये चीज है जो संविधान के खिलाफ है। दूसरी है कि जो अध्यादेश जारी किया वो खुद भी तो संविधान के खिलाफ नहीं है, तो इसकी तो वो जांच कर सकते हैं। लेकिन क्या इसकी जांच करेंगे कि संसद के सत्र नहीं हो? तो ये कौन तय करेगा संसद में सत्र नहीं है, या ये कौन तय करेगा परिस्थितियां विद्यमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति को लगता है ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि हमें कानून बनाना पड़ेगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपना निर्णय दिया कि आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, ये संविधान के ऊपर एक घातक प्रहार है। एक केस आया था आरसी कूपर वर्सेज भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी करने के पीछे वो अपना कुछ स्वार्थ, या हम कह सकते हैं कि संसद है, कार्यपालिका मंत्री परिषद, वो संसद में चर्चा करने के बजाय सीधा काम करने के लिए अध्यादेश जारी नहीं करवा सकते। मतलब कि ऐसी परिस्थितियां नहीं हो फिर भी वो चर्चा कराना नहीं चाहते, इसलिए अध्यादेश जारी करवा रहे राष्ट्रपति से। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो न्यायालय में प्रश्नगत होगा, उसके ऊपर न्यायालय में प्रश्नगत हो सकता है वो। तो इससे बचने के लिए अब ये ऐसी बात आरसी कूपर केस में संघ ने कही, तो फिर क्या हुआ? 1970 के बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आती है। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने 38वां संविधान संशोधन किया था, आपको पता होगा। तो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने 38वां संविधान संशोधन किया। और ये 38वां संविधान संशोधन किसके बारे में? ये स्पेशली इस 123 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रोकने के लिए किया था। 1975 में आपातकाल चल रहा था, आपको पता ही है। 38वां 39वां 40वां 41वां 42वां संविधान संशोधन किया था। तो अब 38वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया? ये जो 123 है नहीं, इसमें 3 बातें तो है नहीं, एक चौथी बात और जोड़ दी। इसके अलावा राज्यपाल के संदर्भ में भी किया गया, उपराज्यपाल के संदर्भ में भी किया गया, लेकिन 123 वाला हम पढ़ रहे हैं। तो 123 में एक सब क्लोज 4 जोड़कर उसमें लिख दिया कि कोई भी ऐसा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, चाहे परिस्थितियां विद्यमान है या नहीं है, संसद सत्र में नहीं है, वो कभी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं हो सकता। राष्ट्रपति ने कर दिया वो फैसला अंतिम होगा, ऐसी बात करी। फिर इसको प्रकार उसने संसद ने सुप्रीम कोर्ट को रोक दिया। यहां पर फिर आता है मोरारजी देसाई की सरकार आती है, आपको पता है 1978 में, आपको पता है 44वां संविधान संशोधन हुआ। आपको पता है 42 संविधान संशोधन, बहुत सारी संविधान के खिलाफ बातें थी, उनको वापस मोरारजी देसाई की सरकार बनती है
और वापस उनको 44 से संविधान संशोधन में सुधार दिए। तो उसमें एक सुधार ये भी था कि इस 123(4) को हटा दिया वापस यहाँ से। इस प्रकार एक और केस है डीसी वधवा वर्सेस बिहार राज्य। एक्चुअली में उसमें क्या हुआ था कि बिहार राज्य ने 1961 से लगाकर 1987 तक 81 तक 1967 से 1981 तक 256 अध्यादेश जारी कर दिए थे। क्या करते थे वो कि जैसे अध्यादेश जारी किया किसी एक कोई लैंड रिफॉर्म के बारे में था और उसकी वैधता समाप्त होती, उससे एक दिन पहले उसको नया अध्यादेश जारी कर देते। वैधता समाप्त होती, उससे एक दिन पहले नया अध्यादेश जारी करते। ऐसे ऐसे करते 256 अध्यादेश हो गए। तो डीसी वधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये संविधान का हनन है। तो ये कंप्लीट बात करता है अनुच्छेद 123 की राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।